हाथियों के सेंक्टम सेंक्टोरम का है। हाथियों का निवास स्थान जिसे गर्भगृह कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के उन सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और संरक्षित क्षेत्रों का दृश्य है जहाँ हाथियों का आकार और प्रकार पनपते हैं। ये क्षेत्र उनके जीवन, सामाजिक व्यवहार और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके कुछ पहलू हैं जिस पर हमें जागरूक होना है। पहला पहलू है निवास स्थान का मुख्य क्षेत्र। यह जंगल और वन्य जीवों के रहवास का सबसे भीतरी और शांत क्षेत्र होता है, जहाँ हाथियों को भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा मिलती है। यह उनके प्रजनन का स्थान होता है, जहाँ वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और अपने पारिवारिक संबंध बनाए रखते हैं। हाथियों का व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार होता है। यहाँ मानव की गतिविधियाँ सीमित होती हैं ताकि किसी भी हाथियों के दल को बाधा न पहुँचे। ऐसे स्थान पर जाने अनजाने में भी यदि कोई मनुष्य पहुँच जाता है तो अप्रिय घटनाएं होती है। वन विभाग छत्तीसगढ़ ने एक बहुत अच्छी पहल करके इस क्षेत्र में लोगों को न पहुँचे ऐसी जागरूकता निर्मित कर दी है और अब ऐसी जगहों में जनहानियाँ नहीं होती हैं। दूसरा पहलू होता है पारिस्थितिकी महत्व। हाथी एक की स्टोन स्पीसीज है। इसका निवास स्थान जैव विविधता बनाए रखने का मुख्य केंद्र होता है। ये जंगल के रास्ते बनाते हैं और उन रास्तों में बीज फैलाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार करते हैं, जिससे अन्य पौधों और जीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। तीसरा पहलू है पवित्र संबंध। गर्भगृह शब्द एक आदर का प्रतीक होता है, क्योंकि हाथी कई क्षेत्रों, विशेष रूप से भारत में सांस्कृतिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हें ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिक का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें वे स्वच्छंद रूप से अपने अधिकार का उपयोग करते हुए रहवास बनाते हैं। हाथियों के निवास की मुख्य विशेषता यह होती है कि ये जल स्रोत, नदियों, तालाब और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जैसी जगहों में इस प्रकार वे रहते हैं। यहाँ हाथी पानी पीते हैं, नहाते हैं और ठंडक पाते हैं। विविध वनस्पतियाँ, घास के मैदान, झाड़ियाँ और वन क्षेत्र का आच्छादन उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता है। कॉरिडोर मार्ग में प्राकृतिक रास्ते जो खंडित जंगलों को जोड़ते हैं और हाथियों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अनुकूल वातावरण देते हैं। जब हम योजना बनाते हैं तब यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव और हाथी का सहअस्तित्व बना रहे। हाथी के निवास स्थान के गर्भगृह में वनों की कटाई, खनन, कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों से मुक्त रखना चाहिए। जो आदर्श स्टेट राज्य ऐसा कर लेते हैं,
वहाँ पर हाथियों का रहवास सुरक्षित होता है और हाथी स्वतंत्र अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जंगल में रहते हैं और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। हाथियों के निवास स्थान के गर्भगृह को सुरक्षा न केवल हाथियों के अस्तित्व को आवश्यक है, बल्कि वह पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा बिंदु होता है, क्षेत्र होता है, जिसमें हम सभी पृथ्वीवासी, जिसमें कि बोलने वाले और मुँह के जो बोल नहीं पाते वन्यजीवों का समर्थन करते हैं। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक होता है। ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल भी गतिविधि, मानवीय गतिविधि जो हाथियों को नुकसान पहुंचाए, वैसा नहीं करना चाहिए। और यह जागरूकता अब भारत के लगभग सभी राज्यों में पनपते जा रही है। लोग धीरे धीरे जागरूक होकर के ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते हैं, जिससे जनहानि का स्तर